मैंने WP लोकल स्टार्ट कर लिया है। और WP लोकल स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं ये स्टार्ट हो जाए। WP एडमिन को मैं क्लिक करता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाए। और वेट करते हैं। अच्छा, अब आपको आना है प्लगइन्स में। मैं अभी बैकएंड में हूँ। प्लगइन्स के अंदर आप जो है आ जाएंगे। जब आप प्लगइन्स में आ जाएंगे तो ऐड प्लगइन का बटन आपको पता है ऊपर है। इस ऐड प्लगइन के बटन को आपको क्लिक करना है और वेट करें। आप यहाँ पर सर्च करें रैंक मैथ। ये जो पहला प्लगइन है 4 मिलियन डाउनलोड है। तकरीबन 40 लाख डाउनलोड है। आप इसके लोगों को देख लें। लोगो हो सकता है बाद में चेंज भी हो जाए, लेकिन डाउनलोड जो है वो ये है। और बाकी बाय रैंक मैथ SEO। ठीक है, इसको इंस्टॉल करेंगे पहले वाले को। और जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो फिर आप इसे एक्टिव करेंगे। अच्छा, तो अब जो है आप इसे एक्टिव कर लें। अच्छा, तो अब हमें ये करना है कि प्लगइन तो डाउनलोड हो गए, तो एक्टिव भी हमने कर लिया। अब हम आएंगे अपने रैंक मैथ के ऊपर। यहाँ पर रैंक मैथ आप देख रहे हैं इसे। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। सेटअप विजार्ड में हमें जाना है, तो यहाँ से सेटअप विजार्ड में भी जा सकते हैं। और रैंक मैथ SEO यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप सेटअप विजार्ड जो है इस पर जा सकते हैं। तो ज़्यादा इजी ये है कि आप प्लगइन के अंदर हैं, आपको सारे प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं। रैंक मैथ SEO के सेटअप विजार्ड के ऊपर आप क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर इसका ये सेटअप विजार्ड ओपन हुआ है। इस सेटअप विजार्ड में एडवांस ही आपको सेलेक्ट करना है और इस आर्ट विजार्ड करना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट कौन से कैटेगरी की है, तो हम अदर बिजनेसेस कर लेंगे, क्योंकि ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स होती हैं उसके लिए वेब शॉप है, स्मॉल बिजनेस साइट है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर है, लेकिन अगर आपके कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है तो फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। हमारी तो कैटेगरी एक वेबसाइट बनाने वाली कंपनी जो एजेंसी होती है उसकी है ना। तो अदर बिजनेसेस वेबसाइट के ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे। और इसे यहाँ से भी आप जो है कोई ऐसी कैटेगरी देख लीजिएगा जो आपके मतलब की हो। मुझे नहीं मिली इसलिए मैं ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ देता हूँ। वेबसाइट का नाम यही है, ताहा वेबसाइट। नीचे आएंगे, लोगो फॉर गूगल जो है इसके ऊपर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अपना लोगो सेट किया था। अगर यहाँ पर आपका लोगो नहीं आ रहा है तो आप जो है ऐड और अपलोड के बटन को क्लिक करके अपने लोगो को यहाँ पर अपलोड करेंगे। और याद रखिएगा, आपकी तस्वीर जो होगी अगर वो 112 पिक्सल बाय 112 पिक्सल से ज़्यादा है तो ये आपके इमेज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आपको या तो कैनवा में जाकर या चैट GPT से बोल कर उसके पिक्सल को
आप छोटा करवा लीजिएगा। और कैनवा में भी कर सकते हैं, इजी है। इसके अलावा एक टाइनी जेपैग और टाइनी पीएनजी के नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें जो है वो पोलर बेयर बना हुआ होगा या पांडा बना हुआ होता है, सॉरी। तो वो वाली जो वेबसाइट है वो आपकी इमेज को ऑप्टिमाइज कर देती है। आप इसको अपनी इमेज देकर ऑप्टिमाइज करवा लें ताकि वो आपकी इमेज के साइज को छोटा कर दे। तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर आपकी इमेज ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो 112 बाय 112 पिक्सल की ही वेबसाइट जो है वो ये एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है इसको हम कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट, इसे हम स्किप कर देते हैं। ये जो मेरा ख्याल है कि साइट मैप को आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। SEO ट्विक्स जो है इसको भी आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। और आपकी जो ये साइट है, मतलब जो भी वेबसाइट है, उसके स्कोर को हम चेक करते हैं कि हमारा जो अभी करंट होम पेज है या कोई भी पेज है वो अभी कितने स्कोर के ऊपर है, पूरी वेबसाइट कितने स्कोर के ऊपर है, और हमारे जो पेजेस हैं डिफरेंट वो कितने स्कोर के ऊपर है। तो रिटर्न टू डैशबोर्ड के बटन को क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आप रैंक मैथ के लेफ्ट साइड से जो इसका यहाँ पर ऑप्शन आ चुका होगा आपके पास भी, इसके अंदर SEO एनालाइजर आपको दिखेगा। SEO एनालाइजर को आप क्लिक करें और एनालाइज बाय योर साइट, इसको आपको क्लिक करना है। लेकिन क्योंकि हमने रैंक मैथ को लिंक नहीं किया अपने गूगल से, तो इसलिए वो यहाँ पर हमें लिंक करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले इसको क्लिक करूँगा। ये कहता है कि अभी मेरा अकाउंट कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये कहता है कि मेरे इस ईमेल के ऊपर जो है वो प्लगइन एक्टिव हुआ है, और यहाँ से मैं ओके एक्टिव नाउ के बटन को क्लिक कर देता हूँ। मुझे ये ग्रीन कलर का कनेक्टेड बटन दिखा रहा है। अब मैं दोबारा से SEO एनालाइजर को क्लिक करता हूँ। तो अभी इस वक्त जो स्कोर है वो 78 आउट ऑफ 100 है। मैं एक दफ़ा री स्टार्ट SEO एनालाइजर को क्लिक करता हूँ। तो अब ये जो स्कोर आया है ये एक्चुअल स्कोर है। मेरी पूरी वेबसाइट का जो SEO स्कोर है वो है 56 आउट ऑफ 100। अच्छा, जब आप इससे चेक करवाते हैं अपना स्कोर, तो वो आपके जिन जिन पैरामीटर्स के ऊपर वेबसाइट को चेक करता है वो यहाँ पर बताता है कि क्या इसमें खामियां हैं और कौन से टेस्ट आपके वेबसाइट ने पास किए। ऑटोमेटिक अपडेट जो है इसमें लिखा है ऑटोमेटिक अपडेट आर इनेबल्ड ऑन योर साइट। इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट एक प्रायोरिटी है, ये हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं है। साइट की टैगलाइन
हमारे वेबसाइट के ऊपर नहीं है। और अगर आप इस तरह देखें कि पास टेस्ट, तो ब्लॉग पब्लिक पर परमालिंक स्ट्रक्चर और साइट मैप, ये जो है तीन चीज़ें मेरी वेबसाइट के ऊपर, ये तीन चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। अब जो है वार्निंग को चेक करें तो यहाँ लिखा है ऑटोमेटिक अपडेट जो है वो मैंने इनेबल नहीं किया हुआ। तो मैं ऑटो अपडेट को इनेबल कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है साइट टैगलाइन। साइट टैगलाइन जो है इसको कैसे फिक्स करना है, यू कैन फिक्स दिस इन द कस्टमाइजर। तो मैं ज़रा इसे ओपन करता हूँ, कंट्रोल के बटन के साथ मैंने क्लिक किया है और इसे देखता हूँ कि ये हमें कहाँ पर लेकर जाता है। ठीक है, तो ये मुझे ब्लॉक्सी के कस्टमाइज ऑप्शन के ऊपर लेकर आ चुका है। और मैं अभी फ़िलहाल जो है वापस जाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट ऑब्वियसली ओपन होगी। मैं वापस जाता हूँ और इस साइट टैगलाइन को हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। कन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंफर्म कस्टम टैगलाइन इज सेट फॉर योर साइट। ठीक है, तो इसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। और हाउ टू फिक्स के बटन को भी मैं क्लिक करता हूँ ताकि इसे पढ़ लें कि ये कैसे हम कर पाएंगे। मोस्ट वर्डप्रेस थीम प्लेस योर साइट टैगलाइन इन अ प्रोमिनेंट पोजीशन इनसाइड हेडर टैग, और ये सब कुछ जो है इसको इग्नोर करें। फेल्ड टेस्ट और फेल टेस्ट के ऊपर आते हैं। फेल टेस्ट जो है उसमें इसने ये बताया कि टोटल मेरी वेबसाइट में 7 पेजेस हैं और एक पोस्ट है, और किसी में भी फोकस कीवर्ड का यूज नहीं हुआ है। फिर पोस्ट टाइटल्स मिसिंग फोकस कीवर्ड, और सर्च कंसोल जो है वो भी सेट नहीं है। तो ओवरऑल जो है इसने मुझे वार्निंग और फेल टेस्ट जो है दोनों दिखा दिए। और हमें अभी अपना स्कोर यहाँ पर जो 56 है ये भी देखने को मिल रहा है। मैंने इसमें से एक वार्निंग को, यहाँ पर जो मैंने इनेबल ऑटो अपडेट को क्लिक किया था, तो इसको क्लिक करने के बाद अगर मैं दोबारा से री स्टार्ट करूँ एसईओ एनालाइजर को, तो देखते हैं कि ये अभी भी 56 दिखाएगा या ठीक है, इसने दोबारा से 56 ही दिखाया मुझे। ये तो हो गई बात आपके वेबसाइट, ओवरऑल वेबसाइट की। आप अगर पेजेस में जाएं, पेजेस में हमारे पास टोटल 7 पेजेस यहाँ पर हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा होम पेज से। होम पेज को आप एलिमेंटर के साथ ओपन करें। अच्छा, तो आप अभी देखेंगे कि एलिमेंटर के साथ आपकी जो वेबसाइट का होम पेज है वो आपको नज़र आ रहा है। और लेफ्ट साइड पर आपके पास एक नया टैब आया है एसईओ का। होम पेज के एसईओ को चेक करते हैं। तो एसईओ को मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है कि जो मेरे होम पेज के स्कोर को जो इसने काउंट किया है वो है 22 आउट ऑफ 100। अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पर ये वो तमाम चीज़ें बता रहा है जिसको करने के बाद आपका एसईओ स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि फोकस कीवर्ड जो है उसको लेकर जो है ये 3 दफा एरर दे रहा है, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपेयर इन द एसईओ टाइटल।
अच्छा, फोकस वर्ड जो है वो आपके पास हो सकता है कि ये इस तरह ना आ रहा हो, ऐसे खाली आ रहा हो। ठीक है, तो अब मेरी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है वेब डेवलपमेंट एजेंसी की वेबसाइट। तो मैं देखूंगा कि इस वेब डेवलपमेंट एजेंसी को लोग इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या है, या वेब डेवलपमेंट एजेंसी से बेहतर कोई कीवर्ड अगर है जिसके ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम है तो मैं वो उठा लूंगा, अगर वो मेरे काम से रिलेटेड हो तो ये सर्च करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ टूल्स हैं, जैसे ऊबर सजेस्ट है, जैसे ए एच रेफ है, जैसे सैम रश है, जैसे आपके पास मैंगो मैंगोज है। मैंगो और ओ एल एस। अच्छा, तो आपको जो ये पहली वेबसाइट मिल रही है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और पहली वेबसाइट क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे जहां पर आपको कीवर्ड आइडियाज नजर आ जाएं। वहां पर रुकना है आपको, लेकिन मुझे यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज कहीं भी नजर नहीं आया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एसईओ टूल्स के अंदर जाता हूँ और कीवर्ड रिसर्च यहाँ से मैं जो है क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं कीवर्ड रिसर्च में आ गया। कैसे आया, एसईओ टूल के अंदर गया मैं और कीवर्ड रिसर्च को मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मुझे अपना जो मेन फोकस कीवर्ड है होम पेज का, उसको लिखना है वेब वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी। एनीवेयर की जगह आप यहाँ पर कर दें पाकिस्तान, और लैंग्वेज में आप यहाँ पर लिख दें इंग्लिश। फाइंड कीवर्ड जो है इसको आप क्लिक करें। ये हो सकता है आपसे लॉगिन करने को कहे तो आप लॉगिन विद गूगल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो इसलिए मेरी यहाँ पर पिक्चर आ रही है। आपको हो सकता है लॉगिन करने का है ये, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। क्या ये फ्री है? ये टोटली फ्री है अभी। अब इसमें इसने ये बताया कि जो कीवर्ड हम अभी वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी देख रहे हैं वो यहाँ पर जीरो ट्रैफिक रखते हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर जीरो ट्रैफिक। तो हम इसे चेंज करते हैं, वेब डेवलपमेंट एजेंसी कर देते हैं। अच्छा, वेब डेवलपमेंट एजेंसी के ऊपर ट्रैफिक है, जूम करूं? देखें, वेब डेवलपमेंट एजेंसी के ऊपर जो है वो ट्रैफिक बता रहा है सर्च जीरो। जीरो ट्रैफिक है वेब डेवलपमेंट एजेंसी के ऊपर। और जो कीवर्ड की डिफिकल्टी है वो 22 है। डिफिकल्टी तो सही है लेकिन ट्रैफिक नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम देखें एक ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है। मुझे सबसे बेहतर ट्रैफिक है ये, जिसका 43% सर्च रेट है और 410 सर्चेस हैं इस महीने में। और जो ये आपका कीवर्ड डिफिकल्टी का पैरामीटर है ये भी ग्रीन है।
तो इसके मतलब ये हुआ कि इसको देख सकते हैं हम। और नीचे आते हैं, एक है पाकिस्तान वेब। पाकिस्तान वेब में अपना मेन फोकस नहीं रखूंगा। और नीचे आते हैं, फ्री में आपको इसने इतना ही डाटा दिखाया। तो जो 410 ट्रैफिक है, इस कीवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने होम पेज पर वापस आकर फोकस कीवर्ड में यहाँ पर इसे सेट कर दिया। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर फोकस कीवर्ड सेट किया, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान, तो मेरा जो स्कोर है वो 22 हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूं और मैं इसको रिफ्रेश करूं, 22 तो पहले भी था ना सर। क्योंकि फोकस कीवर्ड लगा हुआ था, वो मैंने पहले प्रैक्टिस के टाइम पर लगा दिया था, तो उसको लेकर उसने 22 बताया। अभी मैंने फोकस कीवर्ड जो है वो हटा दिया, तो यहाँ पर जो है वो 22 अभी भी बता रहा है। ठीक है, तो हम फोकस कीवर्ड को यहाँ पर लगा देते हैं वापस। जो हमने ढूंढा है उस फोकस कीवर्ड को हमने लगा दिया। अगर मैं हटा दूं फोकस कीवर्ड को, तो आप इस सेक्शन में देखेंगे जहाँ पर ये बता रहे हैं इम्प्रूवमेंट। इस सेक्शन में आप देखेंगे कि इसकी इम्प्रूवमेंट बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं ये हटा दूं अगर, तो यहाँ पर क्या चेंजेस आइए, यूज फोकस कीवर्ड इन द कंटेंट। ठीक है, अगर मैं इसको लगा दूं, तो देखें वो जो मैसेज था वो अब नहीं आ रहे। तो फोकस कीवर्ड तो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब एक काम करते हैं, मीटिंग खत्म होने वाली है, वापस आए। अच्छा, तो अब हमें ये करना है कि एडिट स्निपेट के इस बटन को क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें इस सेक्शन में ये दिखाया जा रहा है कि हमारी जो वेबसाइट होगी, वो वेबसाइट गूगल के ऊपर किस तरह नजर आएगी। गूगल के सर्च में हमारी वेबसाइट में ये लिखा आएगा और ये लिखा आएगा। तो अब हमें अपने टाइटल को, परमालिंक्स को, डिस्क्रिप्शन को, डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी ग्रीन तक पहुंचा हुआ है, लेकिन इसको और इम्प्रूव करते हैं। इन तीनों को हमें इम्प्रूव करने हैं। तो एक काम करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं। चैट को बताते हैं कि दिस इज माय वर्डप्रेस वेबसाइट, आई एम यूजिंग रैंक मैथ टू increase my SEO स्कोर। और आप इसको यहाँ पर बताएं कि हेल्प मी, या इसको पहले ये बताएं कि माय करंट स्कोर इज 22 आउट ऑफ 100। रैंक मैथ इज सजेस्टिंग मी टू improve
टाइटल, और क्या है, परमालिंक्स, और है डिस्क्रिप्शन। नाउ आई एम एट होम पेज। यू कैन सी इन ब्राउजर यूआई। ठीक है, तो इसको मैंने पूरा कॉन्टेक्ट समझा दिया है, और अब मैं इसको, मैं वो देना भूल गया, स्क्रीनशॉट देना भूल गया। कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट बाद में दे देते हैं। ठीक है, तो अब जो है, looking at your screenshot, rank math is giving 22 out of 100 because your focus keyword is web development services in Pakistan. But that keyword is missing from SEO title, meta description, beginning of content, main content. That is why we are getting those four errors. फिक्स करने का तरीका ये है कि एसईओ के टाइटल को आप अभी लिखें ये, ठीक है, करंट, बल्कि ये है, आप इसको इससे रिप्लेस करके ये लिख दें। करंट टाइटल ये है ना, होम और ताहा वेबसाइट, तो इसको कह रहे हैं ये इससे रिप्लेस कर दें। ठीक है, कर देते हैं, कॉपी करते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है, बेस्ट वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान ताहा वेबसाइट, और एक है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान कस्टम वेबसाइट एप्लीकेशन। मेरा ख्याल है नीचे वाला ज्यादा बेहतर है, इससे लेते हैं। तो कॉपी किया मैंने, और अपने वेबसाइट पर वापस आता हूँ। टाइटल को यहाँ पर इस तरह हम दे देते हैं, तो अब देखें दिखने में हमारा जो वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान का फोकस कीवर्ड था, कहाँ पर लगाया था हमने, इस जगह पर। इस फोकस कीवर्ड को हमें अपने टाइटल के बीच में भी यूज करना है, और नेचुरली यूज करना है। तो इसने यही करके दिया हमें कि बेस्ट वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान, ये मेरा फोकस कीवर्ड है। इसके साथ बेस्ट लगा के इसको नेचुरली फिट कर दिया इसने, ताहा वेबसाइट यहाँ पर आखिर में लिखा हुआ आ गया है। तो टाइटल जो है अभी, वो तो हमने सेट कर लिया। आगे चलते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, वो कहता है कि करंट अभी ये है कस्टम वेबसाइट वेब एप्लीकेशन। देखते हैं, जी बिल्कुल यही है। तो हमें क्या करना है कि इसको इससे रिप्लेस कर देना है। अब इसमें हमारा फोकस कीवर्ड जो था, फोकस कीवर्ड क्या था, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखना है हमें। यहाँ पर देखें, इसने डाला है बिल्कुल, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान, नेचुरली फिट कर दिया इसने। और ये लाइन जो है, इसको यहाँ से यहाँ तक उठाकर कॉपी करके इसके अंदर इस तरह लिख दूंगा मैं। तो क्या हो गया, ये यहाँ तक आ चुका है। अब हमें ये करना है, ऐड कीवर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ। तो जो हमारा हीरो है ना, योर हीरो सेक्शन करेंटली स्टार्ट्स विद वी बिल्ड बिजनेसेस। वो कहता है इसको आप चेंज करें और लिखें वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान फॉर मॉडर्न बिजनेसेस। देन इमीडिएटली बिलो, उस इस हेडिंग के नीचे फिर आपको ये लिखना है। आए कर लेते हैं चेंज, इसको करते हैं कॉपी, इसको यहाँ से ऊपर से बंद करें,
ये जो मैंने लिखा है वी, हमारे हीरो सेक्शन में, वी बिल्ड बिजनेसेस, यही वाले हैं, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करके पेंसिल के आइकन से क्लिक करें, कंटेंट यहाँ पर इसका टाइटल है, इसको मिटाएं, और इसके बाद जो वहां से आप कॉपी करके लेकर आए हैं, कॉपी यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान। ठीक है, वो कहता है कि इसके जस्ट नीचे, मतलब इसकी बात कर रहे हैं वो, ये इसका कलर ब्लैक हुआ हुआ है तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। मैं सबसे पहले इसको वाइट कलर कर दूं, उसके बाद फिर हम इसको चेंज करते हैं। तो जी, इसकी बात कर रहे हैं वो, तो इसको पेंसिल के आइकन से एडिट करते हैं, कंटेंट में जाते हैं, इसका जो भी लिखा हुआ कंटेंट है वो मिटाते हैं, और जो इसने हमें कंटेंट लिख कर दिया है उसको यहाँ पर कॉपी करके लाकर लगा दे। ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। एड कीवर्ड मल्टीपल टाइम्स, यूज द एग्जैक्ट phrase naturally 3 to 5 times on the home page। यूज, अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर, आर वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान हेल्प स्टार्टअप एंड बिजनेसेस एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग आउटलाइन। सेक्शन नंबर 1, मतलब जो हमारा कंटेनर है, उस कंटेनर के अलग अलग कंटेनर में नेचुरली इसको हमें लिखना है। ठीक है, तो कॉपी करते हैं और अपने वेबसाइट के अंदर आते हैं। अपनी वेबसाइट जो है उसका, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, एक काम करता हूँ, मैं इसकी लेता हूँ तस्वीर, थोड़ा जूम आउट करके। सर तस्वीर से बेहतर है लिंक उसको दे देना। लोकल पे चेक नहीं कर पाएगी। अच्छा, कुछ एक्सटेंशन इस तरह के आते हैं कि ना, वो आपके पूरे होम पेज की ना एक ही दफा में तस्वीर ले लेते हैं। तो अगर आपका चैट जीपीटी फ्री वाला है तो आप इतने सारे इमेजेस उसको नहीं दे सकेंगे एक साथ। तो आप चैट जीपीटी से ही पूछ लीजिएगा कि मैं पूरे होम स्क्रीन की तस्वीर कैसे लूं, तो वो एक आपको तरीका बता देगा, इंस्पेक्ट में जाने कहेगा। इंस्पेक्ट में जाकर फिर वो एक तरीका वो बताता है, उससे आप पूरे होम पेज की जो इमेज है वो आप ले सकते हैं, और वो दे दीजिएगा सिंगल इमेज में। अच्छा, सानिया ने बताया HTML2 डिज़ाइन एक्सटेंशन का नाम है। अब हमें ये करना है कि हमने तस्वीरें तो अपने होम पेज की ले ली हैं, मैं इससे कहूँगा कि हेल्प मी टू फिक्स, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख कर मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑन माई होम पेज, और फिर मैं बता देता हूँ कि अटैच्ड इमेजेस आर ऑफ माई होम पेज।
अच्छा, अब ये कहता है कि ग्रेट लुकिंग एट योर होम पेज स्क्रीनशॉट टू फोकस कीवर्ड वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान, योर हीरो सेक्शन ऑलरेडी कंटेन इट वंस, वो तो हमने सेट कर लिया था। वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान मॉडर्न वेबसाइट, ये सेट हो चुका है। नाउ यू नीड टू नेचुरली प्लेस द एग्जैक्ट फ्रेज इन द रेस्ट ऑफ द होम पेज सेक्शन जो है, वी बिल्ड वेबसाइट दैट ग्रोज योर बिजनेसेस, इसको हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस द लॉरम इप्सम, जो एक आपका यहाँ पर फिलर डिस्क्रिप्शन है, ये इसको मैं आपको दिखाता हूँ। एक इसके कलर को पहले सेट कर दें, स्टाइल, इसको वाइट कर दें। ये जो है ना, ये लॉरम इप्सम, ये एक रैंडम टेक्स्ट होता है, आपके पास लिखने को कुछ नहीं होता तो आप ये लिख देते हैं। तो ये जो है, ये कह रहे हैं इसको आप जो है इससे रिप्लेस कर दें। मैंने ये कर लिया कॉपी। वी बिल्ड वेबसाइट दैट ग्रोज आवर वेबसाइट, सॉरी बिजनेस, ये हेडिंग ऐसे ही रहेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन को मैंने क्लिक किया, कंटेंट में गया, और कंटेंट में जाकर मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अच्छा, आगे कहता है कि अवार्ड वी हैव वॉन के अंदर एट अ शॉर्ट पैराग्राफ बिलो द हेडिंग। ठीक है, तो ये वाली जो हेडिंग है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं। इधर मैं प्लस के आइकन को क्लिक करके यहाँ से मैं टेक्स्ट एडिटर लेकर यहाँ बहुत ध्यान से इस जगह पर रखने की कोशिश करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं टेक्स्ट एडिटर को मैंने रखा है राइट कंटेनर के अंदर। इसकी मैं बात नहीं कर रहा, इसको बंद करते हैं, इन सब को बंद करें। ये कौन सा कंटेनर है? नहीं, ये वाला कौन सा कंटेनर है? लोगो कंटेनर, ठीक है। तो लोगो कंटेनर को मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर हेडिंग है और एक कंटेनर है। तो हमें क्या करना है, हमें एक लेना है टेक्स्ट एडिटर, और टेक्स्ट एडिटर को कहीं भी रख दें आप, इसको जो है ना अभी फिलहाल यहाँ कहीं पर भी प्लेस कर दें। ठीक है, रख दिया ना। अब यहाँ से आपको वो दिखाई दे रहा होगा, इसको यहाँ से पकड़ कर आप अपने लोगो कंटेनर के हेडिंग के नीचे रख दें। ठीक है, आ गया ये यहाँ पर। अच्छा, अब आप जो है अपने मेन कंटेनर को पकड़कर यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। और लॉरेम इप्सम के टेक्स्ट को आप पेंसिल से क्लिक करें और जो इसने बताया कॉपी करके यहाँ लाकर लगा दें। अच्छा, अभी भी ये डिस्टर्ब हुआ है अगर, तो आप इस साइल में जाएं, यहाँ पर अलाइनमेंट को सेंटर कर दें तो ये बीच में आ जाएगा। तो ये भी हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब जो है सेक्शन दिस इज व्हाट वी डू, इसके पैराग्राफ को कहता है कि ऐड अ पैराग्राफ अबव द फोर सर्विसेज बॉक्सेस। तो इस हेडिंग के नीचे भी कहता है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्लस के आइकन में जाते हैं, एक टेक्स्ट एडिटर लेते हैं, और ये जो टेक्स्ट एडिटर है यहाँ कहीं पर प्लेस कर देते हैं। कंटेनर के हेडिंग के जस्ट नीचे सही जगह पर आए, वो पिंक कलर की जो लाइन होती है ना, वो नजर ना आने की वजह से ना समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो प्लेस किस जगह पर हो रहा है। खैर, इसके कलर को पहले वाइट करें। अच्छा, अब इसके कंटेंट में जाएं, इसका कंटेंट रिमूव होगा, और जो इसने बताया है वो यहाँ पर आप लगाएंगे। फिर कहता है ब्रांडिंग कार्ड, ब्रांडिंग कार्ड कहाँ पर है? यही है शायद। इसको ब्रांड स्कैन, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी,
इसका पूरे कार्ड की बात हो रही है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। इस पूरे कार्ड की बात हो रही है। तो इसमें ये कहता है कि आप एक डिस्क्रिप्शन ऐड करें। बिल्ड अ मेमोरेबल ब्रांड आइडेंटिटी, इसको मैं ऐड कहाँ पर करूँगा वो देखना पड़ेगा। तो इस कार्ड के नीचे इतनी जगह तो नहीं है कि मैं इसको ऐड कर पाऊँ। चलें ट्राई करते हैं, कॉपी करते हैं। अनु। यहाँ पर जो है, अनु। क्लासरूम। यहाँ पर जो है हम इस तरह करेंगे। ब्रांडिंग कार्ड की सजेशन है, उसके बाद डेवलपमेंट कार्ड है, ऑप्टिमाइज कार्ड है। अगर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अजीब हो जाएगा। ब्रांडिंग है, डेवलपमेंट कार्ड है, ऑप्टिमाइजेशन है। मैं इसको स्किप करता हूँ। ये वाले जो सजेशंस है ना, इसको मैं स्किप करता हूँ। सर ये जो सजेस्ट कर रहे हैं इसको अभी आप कर लें, बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा। ये बहुत काम की चीज़ बता रहा है ये। देखते हैं, स्कोर पहले आने देते हैं, इसके बाद फिर, क्योंकि ये मेरे कार्ड के डिज़ाइन को ना ख़राब कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसको अभी अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करता हूँ, नीचे आते हैं। स्टैटिस्टिक सेक्शन में यहाँ पर जो हमने ये बताया कि कितने वेबसाइट हमने बनाई है, इसके नीचे भी वो कहता है कि एक पैराग्राफ आप ऐड करें। तो मैं अब इसके नीचे भी अगर एक पैराग्राफ लिखूंगा मैं, तो रीच, ये तो मैं लगा सकता हूँ क्योंकि वो मुझे कह रहा है शायद कि इस जगह पर लिखने, इस जगह पर लिखने। तो यहाँ तो मैं लगा सकता हूँ। तो फ्लेक्स बॉक्स लेना होगा ना आपको। हम एक काम करेंगे कि टेक्स्ट एडिटर लेते हैं और टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। ये है काउंटर कंटेनर। काउंटर कंटेनर में टेक्स्ट बॉक्स तो ड्रॉप नहीं हुआ। दोबारा से टेक्स्ट एडिटर लेते हैं और इसको ड्रॉप करते हैं, यहाँ कहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर को पहले तो मैं नीचे करता हूँ और इन चारों को एक कंटेनर में मुझे रखना होगा। तो मैं एक फ्लेक्स बॉक्स लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स जो है वो वापस कंटेनर बन चुका है शायद। यहाँ पर मुझे कंटेनर ही दिखा रहा है। तो मैं एक कंटेनर लेता हूँ और इसको भी यहाँ कहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, अब इस कंटेनर में मैं काउंटर्स ला कर रखता हूँ। इसे मैं इसके अंदर रख देता हूँ, इसको भी इसके अंदर रख देते हैं। और ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल सेट कर देते हैं। और इस कंटेनर के ऊपर वाला जो कंटेनर है उसको मैं कहता हूँ कि वो अपने डायरेक्शन को इस तरह ऊपर नीचे कर ले। ठीक है, तो अब ये जो गैप है, इस गैप को हमें समझना पड़ेगा कि ये गैप क्यों आ रहा है। एडवांस में हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं दी हुई है जिससे ये गैप आना चाहिए। ये अगर मैं बंद कर दूं और मैं अगर इसको खोलूं, तो टेक्स्ट एडिटर इसके अंदर का ही पार्ट है। खैर, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये गैप क्यों आ रहा है। अभी फ़िलहाल मुझे पहले तो अपने इस बड़े वाले मेन कंटेनर के बैकग्राउंड को
चेंज करके, ठीक है, देखना चाहिए कि मेरा मेन कंटेनर है कहाँ से कहाँ तक। और उसके बाद जो है फिर मैं देखूं कि इसको सही कैसे कर सकता हूँ मैं। सर ये पैडिंग मार्जिन से होगा ना, कंटेनर के अंदर कंटेनर। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह सेट करके माइनस मार्जिन से इसे सेट करके इसके कंटेंट को चेंज कर लूँगा। तो इसका जो कंटेंट है वो इसने हमें लिख कर दिया है, चैट जीपीटी ने। तो इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाकर लगा लेते हैं। अच्छा, रीच आउट टू अ सेक्शन जो है, इसके नीचे भी मेरा ख्याल है कि यह हमें कहेगा कि इसके भी कंटेंट को चेंज करें। तो इससे इससे रिप्लेस करना है, मैं लुकिंग फॉर रिलायबल। ठीक है। फूटर जो है, फूटर में वो कह रहा है कि एक शॉर्ट कंपनी डिस्क्रिप्शन आप ऐड करें। वी प्रोवाइड प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट सर्विसेज हैं। ठीक है, तो फूटर में मैं ये लिखूंगा। और फूटर जो है, इस पर हम होम पेज से तो नहीं लिख सकते, हमें ब्लॉक्सी के थीम से लिखना पड़ेगा। तो फूटर को हम बाद में करते हैं, क्योंकि ये जो फूटर है ये होम पेज का पार्ट नहीं है, ये ब्लॉक्सी के थीम पर अप्लाई हुआ हुआ है ताकि वो पूरी वेबसाइट के ऊपर फूटर नजर आए। तो हमें ये बेस स्किप करने हैं अभी। आइडियल कीवर्ड काउंट फॉर अ होम पेज लाइक योर्स, वी यूज द एग्जैक्ट फ्रेज वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान। 5 से 8 दफा हमने कर लिया यूज, नॉट मोर देन 10 टाइम्स, अदरवाइज इट मे लुक लाइक कीवर्ड इज सफिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। तो ये एक कीवर्ड इज सफिंग का भी मसला है कि आप बहुत ज़्यादा अगर कीवर्ड्स होम पेज में लिख दें तो उससे क्या होगा कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो समझने की कोशिश करेगा कि आपने जो होम पेज में अपने कीवर्ड्स, मेन फोकस कीवर्ड को बार बार लिखने की कोशिश की है, तो वो आपने ज़बरदस्ती की है। ये भी एक मसला है कीवर्ड स्टफिंग। तो अच्छा ही हमने कार्ड्स के भी सजेशन को छोड़ दिया था, और 3 से 5 दफ़ा हमने इसके ऊपर ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, योर होम पेज करेंटली हैज़ roughly 200-300 वर्ड टू रीच द रैंक मैथ इज फॉर 80+, एम फॉर 700,000 वर्ड। कह रहा वर्ड भी कम है हमारे वेबसाइट में। वेबसाइट का जो सेक्शन हमने बनाया ना, वो कह रहे हैं कि वो कम है, आप और सेक्शन बनाएं और कंटेंट लिखें अपने होम पेज पर। दिस biggest improvement after fixing the keyword placement will come from replacing all the lorem ipsum, जो रैंडम टेक्स्ट आपने लिखे हुए थे वो आपने मिटाकर इस तरह आपने इम्प्रूव किया है। आइए ज़रा इसका रिजल्ट देखते हैं कि जो इसने इम्प्रूवमेंट करवाई है उस इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा हमें क्या हुआ है। तो पब्लिश करते हैं पहले। अच्छा, अब मैं अपने यहाँ पर इस पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। पब्लिश हमने कर दिया। एक दफ़ा रिफ्रेश करने के बाद फिर हम एसईओ को क्लिक करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस यहाँ पर आए। अब जो हमारे होम पेज का स्कोर है ना, देखें वो 88 आउट ऑफ 100 हो चुका है। और नीचे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर तमाम जितने भी वो
सजेशंस हमें दे रहा था वो तमाम के तमाम हम अप्लाई कर चुके हैं। तो हमारा जो होम पेज है वो अब इस काबिल हो चुका है कि वो एसईओ ऑप्टिमाइज होम पेज बन चुका है। तो आप देख रहे हैं ये कितने कमाल की चीज़ है, रैंक मैथ और चैट जीपीटी के साथ रैंक मैथ और मैंगोज ओएलएस जो है, आप इसका या किसी भी कीवर्ड सर्च करने वाले वेबसाइट का यूज़ करके आप अपने किसी भी पेज को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पर एडिशनल दो चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पर इस पर फोकस करें तो ये दो चीज़ें भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि ये कहता है कि ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। क्या कह रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के मतलब ये है, हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ से आप उठा लें, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान, ये हमारा है फोकस कीवर्ड। कॉपी मैंने कर लिया। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, आप उस पर लेकिन समझ में तो आ रहा है ना मैंने क्या कॉपी किया है। वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान हमारा मेन फोकस कीवर्ड जो था वो कॉपी किया। अच्छा, एडिशनल हमें ये कहता है कि ये आप इसको करें अपनी तस्वीर के ऊपर अल्टरनेटिव टेक्स्ट में ये कीवर्ड अपना लगाएं। तो एक तस्वीर तो यहाँ पर मुझे नजर आ ही रही है जो कि यहाँ पर कैरोसेल में चल रही है। हम इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इमेज को क्लिक करते हैं। इमेज के बाद ये दो इमेजेस हैं, इसको क्लिक करके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में अपना मेन फोकस कीवर्ड जो है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान, ये और ये जो है इसके ऊपर भी वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान लगा दे। इसे बंद कर दें। एसईओ के अंदर वापस जाते हैं और इसे शायद हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़े। अच्छा, तो रिफ्रेश करने के बाद आप एडिशनल में देखेंगे कि वो तस्वीरों वाली जो सजेशन वो दे रहा था वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब एक ही एरर है एडिशनल में, और एसईओ का स्कोर भी 88 से 91 हो चुका है। तो अगर आप चैट जीपीटी की हेल्प लेकर यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज दिस पेज, ये रैंक मैथ ने ये पता है क्यों दिया है आपको? ये आपको इसलिए दिया है क्योंकि रैंक मैथ ने अपने अंदर एआई को इंटीग्रेट कर लिया है। और अगर आप उस एआई का यूज करेंगे तो रैंक मैथ आपको खरीदना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा इससे कंटेंट इम्प्रूव करवाएंगे तो वो क्या करेगा कि आपको कहेगा कि आप इसे खरीदें। तो अभी फिलहाल ये जो एडिशनल एक एरर आ रहा है इसको मैं रहने दूंगा। और देखे ना, सुपर चार्ज और कंटेंट विद एआई, इसके बाद ये हमें वहां पर ले जाएगा। तो वापस आ जाए यहाँ पर, और 96, एक सेकेंड, यहाँ पर इसने मेरा ख्याल है वो अप्लाई कर दिया इसने। एडिशनल जो वो बता रहे थे ना, कंटेंट विद एआई, वे आर यूजिंग कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज दिस पेज। कंटेंट एआई को मैंने क्लिक किया था और एक दफ़ा शायद वो अलाउ करता होगा, तो उसने जो है वो जो ऑप्टिमाइजेशन थी वो कर दी उसने। और करते ही हमारा जो पेज है वो इस वक्त 96 आउट ऑफ 100 जो है इस पर पहुंच चुका है। तो श्योरिटी इस बात की है कि अगर कोई इंसान वेब डेवलपमेंट सर्विसेज सर्च करे तो हमारी वेबसाइट जो है वो पहले पेज पर नजर आएगी। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करते हैं अपने सिंगल पेज की, और हर पेज का एक मेन फोकस कीवर्ड होता है, वो ये दोनों बातें आज आपको समझ में आ गई।
इसी तरह होम पेज के बाद अबाउट अस का पेज है, सर्विसेज का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है। जितने भी पेजेस हैं, आप रैंक मैथ का यूज करके, चैट जीपीटी का यूज करके, अच्छे कीवर्ड्स का यूज करके आप जो है वो अपनी पूरी वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक ही रखते हैं आज।